नमस्कार साथियों, ये एसटीसी का पेपर है। वीएसटीसी लेवल 1 23 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट। तो मैथ का पेपर है, आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ इसका। वैसे यदि देखें तो पेपर का लेवल तो बहुत सीधा था। इन प्रश्नों के बिना पेन उठाए भी जवाब दिया सकते हैं। पहला प्रश्न था 2100 मूलधन एवं 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। तो मतलब ये पूछा था कि 1 वर्ष का ब्याज पूछा, 3 वर्ष का माइनस 2 वर्ष मतलब 1 वर्ष का ब्याज। तो 1 वर्ष का होगा 2100 का 8% और 2100 का 8% होगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। जवाब हो जाएगा 168। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक साइकिल 1800 रुपये में खरीदकर 12% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य मतलब 1800 को 12% निकालो। तो 18 ये हो जाएगा 18 इंटू 12 अट्ठे 96 का 6 कैरी 9 12 एकम 12 12 9 21 216 ऐड कर लो 1800 में, तो उत्तर हो जाएगा सर क्या 2016। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। 3000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त हुई। 2 वर्ष के लिए पूछा और 11% दर थी, तो 3000 रुपये है अपने, ये 3000 रुपये है, इनका क्या निकाल लेंगे 22% निकाल लो इनका 22%। तो 3000 का 22% हो जाएगा 22×3 = 660 रुपये और 3000 रुपये अपना मूलधन, तो 3660 रुपये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 वर्ग मीटर स्क्वायर बराबर x वर्ग मिलीलीटर। तो हमको पता है मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻3 मतलब 1000। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 1000 वर्ग मिलीलीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिए गए चित्र में ए का मान ज्ञात करो। तो ए का मान ज्ञात करना है ये 5 है। तो ये पता हमको सरल रेखा, और सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, और ये 90 और ये 90 और 40 130 हो गया। तो 130 को 180 में से घटा देंगे तो बचेंगे कितने 50, और ये आपस में संगत कोण हो जाएंगे। 50 बराबर 5 है, 50 बराबर 5 है। तो ए का मान निकालेंगे तो ऐसे कितना हो जाएगा 10। ए का मान कितना आ जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दी गई आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। ये आकृति हमको दी गई है किसकी है, घनाभ की। किसकी है, घनाभ की। तो घनाभ का आयतन निकालना हमको। तो घनाभ का आयतन हमको पता है LBS, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और लंबाई दी है इसकी 3 ऊंचाई दी है 2 और चौड़ाई दी है 22। तो 3 दूनी 6/3। आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, मतलब इनमें से पूछा है, ऑप्शन दिया हुआ और उत्तर दिया हुआ है। एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है, नहीं भाई साहब। 3 वर्ग जिनकी प्रत्येक की भुजा 5 मीटर है, तो ये भी 25 गुणा 3 75 हो जाएगा। 5 वर्ग जिनकी प्रत्येक की भुजा 3 मीटर है, तो 3 3 9 5 45 हो जाएगा, ये भी गलत है। 15 वर्ग जिनमें प्रत्येक की भुजा 1 मीटर है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो 1 गुना 1 मतलब 1 वर्ग 1 का, तो 15 का 15 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। RICE एक समचतुर्भुज दी आकृति में दिए गए माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करो। तो परिमाप ज्ञात करना है। तो इसमें देखो 12 5 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होते हैं ना, तो ये 13 हो जाएगा। और ये 5 है, तो हमको पता सर ये भी 5 है। और ये 5 ये 13, तो ये भी 13 है। और ये 13, तो ये भी 13 है। समचतुर्भुज है ना, और ये भी 13। और परिमाप निकालना है, तो इनका चारों को टोटल कर दो, 13 चौको 52। आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर। गणित संगीत मानव के अवचेतन मन का अंग गणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम। जहाँ पर व्यायाम की बात आ गई, किसकी बात आ गई, व्यायाम की। तो व्यायाम का मतलब कलात्मक मूल्य से होना चाहिए परिभाषा का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। निरीक्षण करो और सीखो, करो और सीखो प्रयोगशाला विधि। यहाँ पर हम निरीक्षण भी करते हैं और सीखते भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण। दर्पण की बात किसने की है, दर्पण की बात किसने की है। दर्पण किस में होती है, बैन में। किस में होती है, बैन में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। निदानात्मक परीक्षण, निदान का मतलब समस्याओं का पता लगाना, और पता लगाना ये शिक्षक की कार्यकुशलता का
पता लगाना। तो निकालना, तो परीक्षण है, तो परीक्षण का ये हो जाएगा 103। प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण, प्राथमिक पर गणित खेल खेल की विधि, किंडरगार्टन खेल विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन 104। गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है। स्लाइड रूल मतलब ये स्लाइड रूल वाला, इसको आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन 105। वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो वृत्त का क्षेत्रफल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूत्र बताते हैं बच्चों को, बच्चों ये वृत्त का क्षेत्रफल है का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, ऐसे सूत्र बताते हैं और सूत्र से उदाहरण करवाते हैं। तो निगमन विधि क्या हो जाएगी, निगमन विधि। शब्द करिकुलम किस भाषा से दिया, तो करिकुलम कोर्रे लैटिन भाषा का शब्द है, इससे लिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। गणित में सारणी बनाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ज्ञान, बोध, कौशल और अनुप्रयोग। तो किसके अंतर्गत आएगा, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 108। निम्न में कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है। गणित में अमूर्त प्रतीकों की व्याख्या बिल्कुल की जाती है। गणित में सामान्य न्यून का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, क्या होता है, व्यापक होता है। गणित एक सार्वभौमिक विषय, बिल्कुल सर। संख्या, स्थान, मापन इत्यादि गणित के आधार है, बिल्कुल। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पर अंक 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर, तो सबसे बड़ी तो हो जाएगी 8, 7, 5 और 2, सबसे छोटी हो जाएगी 2, 5, 7 और 8। ठीक है, इनका हमको क्या निकालना, अंतर। तो इनका अंतर इकाई अंक के निकाल लो, केवल 12 में से 8 गए तो 4। तो निम्न में से किससे विभाजित नहीं होता है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो 2 से हो जाएगा, चलो 3 का और 9 का तो हम पूरी इसको घटाएंगे जब मालूम चलेगा, लेकिन 5 का तो विभाजकता का नियम हमको पता है कि इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ पे तो 4 आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5। अगले क्वेश्चन पर निम्न में से कौन सा 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। तो इकाई का अंक 500 स्थानीय मान इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कितना 50 मान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 लाख, तो ये सर हमारे 10 लाख लिखो। 10,20,305 का सही अंकीय ग्रुप है। इसमें 10,20,000 का अंकिक मान पूछा है, तो इसमें पहले देखो 10 लाख के 9 बी और डी में तो डायरेक्ट क्रॉस है ये तो। ठीक है, ए को देखो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,20,305, बिल्कुल सर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 112। 1 से 3 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 1 से 3 के बीच गिन लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, कितनी हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी है 10। उत्तर हो जाएगा सी। 113। निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी अनुपात पूछा, तो इसमें देखो भाग देके देख लो डायरेक्ट। 3 दूनी 6, लगभग 2 के आसपास। 7 तिये 21, लगभग 3 के आसपास। 9 चौके 36, लगभग 4 के आसपास जाएगा। और 9 दूनी 18, लगभग 9 के आसपास। तो सबसे बड़ा अनुपात ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 114। निम्न में से भिन्नों का कौन सा अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम पूछा, अवरोही से मतलब घटता हुआ क्रम। तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर ए देखो, 5 एकम 5, 5 इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5 एकम 5 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5 तिये 15, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये तो। 3 तिये 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 5 एकम 5, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर बी सही है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, ये भी गलत हो गया। 5 तिये 15, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 115। किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 है एवं महत्तम समापवर्तक 5 है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्याएं होंगी। तो आप हमको संख्या पूछिए। एलसीएम तो इसका भी 60 आ रहा सर, इसका भी
इसका 30 आया तो ये तो गलत हो गया। इसका 60 आ ही नहीं रहा, ये भी गलत हो गया। इसका भी 60 ही एलसीएम, लेकिन पूछा HCF 5 होना चाहिए, तो HCF 5 तो इसका है, क्योंकि इसका तो HCF कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, यदि अनुपात 5:7 का परपद 35 है तो उनका पूर्व पद क्या होगा। परपद, परपद का मतलब, एक मिनट, इफ ए constituent of ratio 5:735 then will be incident। इसका यार 5 सत्ते 35 ये पूछा है, तो 7 पंजे 35, आई डोंट नो, इसका मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही आवाज गुणनखंड है। तो इसमें आवाज गुणनखंड देख ले, 15 सत्ते 105, ये तो गलत ही हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर, अभी तो 15 के और गुणनखंड हो रहे हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। 21 वाला ये भी गलत हो जाएगा। 6 वाला ये भी गलत होगा। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 118, 329 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। 329 में बेचने पर कितनी की हानि हुई, 6% की, मतलब 94 पर 94 कितने 94 मल्टीप्लाई 100 निकालना हमको, ठीक है। तो इसको यदि हम करेंगे तो कितनी बार चल जाएगा, लगभग इसको मान लेते हैं कितने क्रय मूल्य, इसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद में क्या आएगा देख लेना। यदि मैं आपको यदि करके भी बताऊं तो 90 मान लो यहाँ पर, यहाँ पे 330 मान लेते हैं, ठीक है। तो 9 चौक के 36, 360, मतलब सर ये जाएगा 3.7 के लगभग, मतलब 37-35 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप देख लेना कैलकुलेशन करके सही। 119, 3 संख्या का औसत 40 है, यदि उनमें से 2 संख्या का औसत 38 है, 3 का औसत कितना दे रखा है 40, तो 3 संख्या मान लो A प्लस B प्लस C, 3 संख्या है उनका औसत 40 है, तो उनका योगफल तीनों क्या हो जाएगा 40 गुना 3 120, और 2 संख्या कोई मान लो जैसे A प्लस B मान लिया मैंने, 2 संख्या का औसत कितना 38, 38 तो नहीं 76, कितना होगा 76। तो तीसरी संख्या 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पे हो गए 8, 12 में 60 गए तो 4, मतलब 44 आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 4 आदमी एक काम को 20 दिनों पूरा करते हैं, तो 10 आदमी, तो ये 4 MDH वाला लगा दो ना इसमें, तो 4 आदमी 20 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी X दिन में करेंगे, ठीक है। 10 दूनी 20, 4 दूनी 8 दिन में कर देंगे, ये आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों, और यदि आपको L1 DLED L1 के और पेपर चाहिए तो अपने चैनल पर और वीडियो देखें। धन्यवाद।